अखियूं साफ़ करे बाबा जे बुलंद सलवात। हाणे तव्हांजे साम्हूं मुल्क पाकिस्तान जो मशहूर मारूफ अल्लामा गुलाम जाफ़र ज़तोई साहब किताबत फरमाइंदा। अल्लामा साहब के इल्तमास कंदासीं त अची करे किताबत फरमाइन। बाबा जे बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन। इज़ला समाउन ज़ातु बरजिन वला हुजुबुन ज़ातु वरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ूर जाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह हज़ारों लाखों की तादाद में आप तशरीफ़ फरमा है। कोशिश कर लें कि सलवात मौला हुसैन की ज़ात पे सारे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाएं। इजाज़त नौकरी शुरू करें आपके आज की रात के सदका में, आज के दिन के सदका में मालिक आपकी और हाजी साहबान की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम के सदका में मेरा मालिक शिफा अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं बाप हुसैन के बेटों के सदका में मेरा अल्लाह इज़्ज़त वाले अज़ादार बेटे अता फरमाए। जितने नौजवान बच्चे बेरोज़गार हैं मेरा मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। जितने बेघर हैं मालिक अपने घर अता फरमाए। मालिक अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। हुसैन अलैहिस्सलाम की मौला ज़वारी नसीब फरमाए। किसी का मौला अपने ज़हूर तक मोहताजी न फरमाए। जनाबे हाजी साहब को मालिक सियत सलामती ज़िंदगी मज़ीद अता फरमाए। भाई आशिक अली ज़रदारी साहब को, ज़ामिन साहब को, आप तमाम मोमिनीन जो जहाँ जहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, जो हाथ बुलंद हैं, सखी अब्बास के हाथों के सदका में मौला किसी का मोहताज न होता। हमारे वतन अजीज़ की अल्लाह हिफाज़त फरमाए। शिया सुन्नी दोस्तों को, मुसलमानों को, अहले इस्लाम को मेरा अल्लाह फ़तह और नुसरत अता फरमाए। इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमाए। जो जितने भी तशरीफ़ फरमाए दूर करीब से तमाम की मौला दुआएं कबूल फरमाए। मरहुमीन के दर्जात मौला मज़ीद बुलंद फरमाए। हमारे मालिक के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजिल फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत और मार्फत अता फरमाए। आमीन कह दो, आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। एक सलवात ऐसी पढ़ें कि दुआ कबूल हो जाए। ये मालिक हाजी साहब बड़े जो हाजी साहब हैं उनको सलामत रखे। ये सारी उनकी मेहनत है, अपनी मोहब्बत है। तमाम मज़ाहिब को, तमाम मसालिक को लेके चलना एक बहुत बड़ा काम है। इस आज़ादारी में ढेर सारा हिस्सा है इस घर का। वो बड़े हाजी साहब हों, आशिक अली साहब हों, देखो जो चीज़ होती है उसको तस्लीम करना चाहिए। ये हमारा नाज है, हमारा फ़ख्र है। इन लोगों के लिए हर वक्त हम दुआ करते हैं। मैं हर वक्त करता हूँ, आपके लिए भी करता हूँ। हाजी साहब को मौला और इज़्ज़त, इस घराने को मौला अपना ज़हूर तक आबाद व शाद। आप तमाम मोमिनीन जो जहाँ से भी आए हैं, जो जो मन्नत मुराद है, ये वो दरवाज़ा है जहाँ से दुश्मन भी खाली कभी नहीं गया। तो आप मेरे मौला के अज़ादार बैठे हुए हैं, मेरे मौला के हुब्बदार बैठे हुए हैं। वो अहले सुन्नत हैं, वो शिया हैं। ये गलत फहमियाँ होती हैं, ये दूर करनी चाहिए कि वो उनका साथ हो रहा है तो उनका साथ नहीं हो रहा। नहीं, सबका जो भी मुसलमान है, जो भी कलमा गो है, मैं तो समझता हूँ जो कलमा भी नहीं पढ़ता वो भी हुसैन का मखलूक है। उसे भी पता है कि मेरी बहन कौन है, बेटी कौन है। आगे आगे वही बैठते हैं जो बोलते ही नहीं है। या आगे बैठा ना करो या फिर बोला करो। हाथ खोल भाई, जरा फ्रेश हो, मेरा बेटा जरा मुस्कुरा जरा खुश हो। आपके क्या कहने, मैं कहता हूँ सबको मैं वाह वाह कह रहा हूँ कि भला इज़्ज़त माँ बाली जनाब अली हसन ज़रदारी साहब, हाजी साहब को मौला और सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। हमारे बड़े बड़े मोहतरम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब को मौला सेहत सलामती दे।
आप तमाम मोमिनीन को आबाद रखें, सबके लिए दुआ करें। अप्रिशिएट करना चाहिए, जो चीज़ें होती हैं उनको तस्लीम करना चाहिए। इतना बड़ा जो पूरे मुहर्रम में हम अखबारों में पढ़ते रहे, हाजी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से अयाम अज़ा गुजारा है, शिया सुन्नी को दोस्तों को साथ मिलाकर, और मिलाना भी चाहिए। कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, कोई मसला ही नहीं। हाथ बांधना खोलना ये मसला ही नहीं। अल्लाह की कसम में नहीं है, जो नहीं बोल रहे तुम्हारे लिए होगा, क्योंकि तुम साथ जो नहीं दे रहे हो। अल्लामा साहब तशरीफ फरमाए, हमारे बुजुर्गान तशरीफ फरमाए, हमारे इधर बच्चे बैठे हैं, आप जवान आखिर तक बाहर वाले अंदर वाले सबके लिए दुआ करें। है इजाजत चंद लम्हात मौला की इबादत की। बात शुरू करते हैं, फिर अगर आप हम सफ़र हो गए तो फिर तो कहाँ तक चलेंगे। अगर ना हो सके तो फिर घड़ी तो चल ही रही है। ये मेरा घर है, मैंने हर साल आना है, आपकी ज़ियारत करते रहना है। ये इनकी मोहब्बत है, शफकत है हमारे साथ। मैंने छठे मौला का फरमान पढ़ा है, वहीं से शुरू करते हैं, दुआ करते रहना। सरकार फरमाते हैं कुरान में जितनी सूरतें हैं, किसी सूरत में हम 14 में से 5 का जिक्र है। तवज्जो हट जाती है चूंकि ज़ाहिर है इंसान की फितरत। किसी सूरत में हम 14 में से 4 का जिक्र है। आपकी मदद चाहिए जो आगे बैठे हो, बिल्कुल चाहिए, तंग करूँगा मैं आपको। चलो मेहरबानी। किसी सूरत में हम 14 में से 6 का जिक्र है। बात पहली कबूल करनी है। किसी सूरत में हम 14 में से 3 का जिक्र है, यानी है जरूर है। फरमाते हैं अब यही खरीदनी है। फरमाते हैं सूरत वल फज्र, ऐसी सूरत है कुरान में। अब बार बार उठेंगे, बार बार मैं परेशान हूँगा, मेहरबानी करना। ये तवज्जो हट जाएगी, ये जिक्र और बात है, नाराज नहीं होना। आपने तस्वीरें बनाने तो एक जगह अपनी तस्वीरें सेट करें। ये बच्चों को मिलाना है, फिर जगाना है, फिर सुलाना है, ये काम नहीं चलेगा। फरमाते हैं सूरत, किसी सूरत में हम 14 में से 5 का जिक्र है, किसी में 4 का जिक्र है, किसी में 7 का जिक्र है, किसी में 8 का जिक्र है, किसी में 3 का जिक्र है, किसी में 6 का जिक्र है। फरमाते हैं सूरत वल फज्र, कुरान में ऐसी सूरत है जो हुसैन से शुरू होके हुसैन पे खत्म हो जाती है। ये जो हाथ नहीं उठा रहे हैं, इन हाथों से तकलीफ होती है। जो बंदा हुसैन को सलाम ना करे वो भी कोई बंदा है यार। सलामत रहे आप। थोड़े हाथ बुलंद फरमाओ, मेहरबानी करो। हैदरी आपके क्या कहेंगे? 1 2 हाथ में गिनता रहता हूँ, जवानों के, बुजुर्गों के नहीं। बुजुर्ग चुप कर बैठे रहे तो खैर होती है। फरमाते सूरत वल फज्र, मेहरबानी। कुरान में ऐसी सूरत है जो हुसैन से शुरू होकर बस ऐसे खरीदार चाहिए, 2-4 और भी निकले, सबको दुआ देता जाएगा। ये हुसैन से शुरू होती है और तेरे बादशाह हुसैन पे खत्म हो जाती है। आप बोल पड़े मेहरबानी। सर मारना अच्छी बात नहीं होता, वो भी हुसैन के जिक्र में। वहां सर दिए जाते हैं, हिलाए नहीं जाते। एक बार हाथ बुलंद करो सारे जवान। है सर आपके क्या कहने? ओ आखिर तक सलाम कर दो। मिल गए वो जिन्हें मैं ढूंढते अपने घर तक आ गया हूँ। ये मेरा घर है, आप मेरे अपने बैठे हैं। बेटा तो आप मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं, मुंह नहीं बनाते। स्पार्ट चेहरे अच्छे नहीं होते यार। 2-4 इधर आ जाओ। चलो ये बच्चे भी जाग जाएंगे आपके लिए। हुसैन तो साझा है। हुसैन का ताल्लुक मजहब से नहीं है, इंसान की गैरत के साथ है। फिर लालशाह जी, ये हाथ वो हाथ, बच्चे जवान, सलाम कर रहा हूं आपको। हुसैन ज़मीर का मालिक है।
बाकी दरवाजे खुले हैं, जिसका जो दिल करता है बिस्मिल्लाह। मैं वो खतीब ही नहीं हूँ, मैं वो मौलवी नहीं, मैं वो पढ़ा ही नहीं है, मुझे वो आता ही नहीं। नहीं, अली को मानने के लिए न शिया होना जरूरी है न सुन्नी होना जरूरी है। शियों ने ठेका लिया हुआ, अली सबका है, हुसैन सबका है, मुस्तफ़ा सबका है, कुरान एक है, काबा एक है, रसूल एक है, तो झगड़े किस बात के? मुझे आज तक समझ नहीं, मैं सारी रात सोचता हूँ कि भाई लड़ाई किस बात की? बाज़ल एक दूसरे को काफिर काफिर क्यों कह रहे हो? मुसलमान को काफिर कहना हराम है, हराम है। मेरे मुर्शिद अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, फरमान है। ये तो 10-12 दिन पढ़े तो शायद पता नहीं कहां तक जाए। सूरत वल फज्र, हाय आपको थैंक यू। हुसैन से शुरू होकर हुसैन पे खत्म हो जाती है। फज्र हुसैन का नाम है। अब आपको नहीं बताएगा, मेरा कसूर भी नहीं, आपका भी नहीं। ये जो 5 नमाजें हम पढ़ते हैं, पहली नमाज जो अल्लाह ने वाजिब की थी वो जोहर की है, सलात जोहर, ये पहली नमाज है। यही वजह है कि जब 6 दिनों की कज़ा नमाजें पढ़ते हैं माह रमजान में तो जोहर से शुरू करते हैं, क्योंकि पहली वाजिब ही जोहर हुई है। और ये बात राज है, मैं खोलता नहीं, इशारा करता हूँ। जब सरकार ने मेराज पर जाकर अंबिया को जमात करवाई थी तो वो भी जोहर की नमाज थी। जिक्र रात का है, नमाज जोहर की है। जो नहीं पहुंच सका चलो वो बाद में सफर करता रहेगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों। इधर वाले भी थोड़ी मदद करेंगे जी, मेहरबानी, मौला आबाद रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप भी खुश बैठे हैं, समझ आ रही है ना? जहाँ समझ ना आए मुझसे उठ के पूछना है, इजाजत है। सवाल करना आपका हक है, लड़ाई करना आपका हक नहीं। सवाल तो हक है आपका, वो तो कोई रोक ही नहीं सकता। ये जो 5 नमाजें पढ़ते हैं, सलातुल ज़ोहर, सलातुल असर, सलातुल मगरिब, सलातुल इशा, सलातुल फज्र, ज़ोहर वाली नमाज, असर वाली नमाज, मगरिब वाली नमाज, इशा वाली नमाज, फज्र वाली, इनके ये नाम हकीकी नाम नहीं है। ये वक्त के एतबार से नाम है। जितनी तवज्जो कर रहे हो तो इतनी काफी है, क्योंकि वक्त जोहर का होता है इसलिए उसे कहते हैं जोहर वाली नमाज। वक्त असर का है, मेहरबानी जी, इसलिए उसे कहते हैं असर वाली नमाज। वक्त मगरिब का है इसलिए कहते हैं मगरिब वाली नमाज। वक्त इशा का है इसलिए इशा वाली। वक्त फजर का इसलिए फजर वाली। असली नाम और है। हाथ जो नहीं खोलेगा वो तब तक फंसा रहेगा। जो हाथ चावल खा सकता है हुसैन को सलाम नहीं कर सकता। लंगर करने का पता है, हुसैन को सलाम करने का नहीं पता। जो जवान बैठे हो, बुजुर्गों को कभी तकलीफ दी नहीं है, छेड़ोगे तो छिड़ेंगे ना। 20 मिनट हो गए मुझे पढ़ते हुए, अभी भी आपकी मिन्नत किए जा रहा हूँ। घड़ी चल रही है भाई, वो मेरे कब्जे में थोड़ी है। हजरत अल्लामा खुमैनी अलैहि रहमा रिज़वानुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा नाम लिया है, उन्होंने भी लिखा है। हजरत अल्लामा अहमद मुस्तंबत ने भी लिखा है, हाफिज रजब अल-कुर्सी ने भी लिखा है। ये 3 बहुत बड़े नाम है, बाकी जितने भी कहोगे हाजिर हैं कि इनके असली नाम और हैं। यही बोलोगे तो ठीक है, वरना मसाइब पढ़ते हैं। क्या नाम है? वो फरमाते हैं अज़्ज़ुहरु हुवा रसूलुल्लाह। मेहरबानी अल्लामा साहब, क्या बात है, मिल गया मुझे वो जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। जोहर का असली नाम मोहम्मद है। वल असरो हुवा अमीरुल मोमिनीन। आपके क्या कहने हैं? असर का असली नाम अली है। वल मगरिबो है या सय्यदाते निसाइल आलमीन। मगरिब वाली नमाज का असली नाम जनाब सैयदा के नाम पर है।
वल इशा हो वल हसनुल मुज्तबा, इशा का असली नाम हसन मुज्तबा है, फजर है हुसैन। वाह 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 वाह, लब्बैक या हुसैन। एक समंदर है हुसैन वालों का, जो हाथ उठा रहे हैं, जो नहीं उठा रहे ये पछताएंगे। जवान एक दफा मिलके लब्बैक या हुसैन। ढेर सारी मदद की आपने, शहनशाह इमाम ज़मान आपकी मदद फरमाए। मेहरबानी साहब, मेहरबानी साहब। सारी बाबा आपको है, आपको है, बुजुर्गों को है, बानियान को है, आज़ादारों को है। मैं तो नौकरी कर रहा हूँ सब। अल्लामा साहब तशरीफ फरमाए और मैं इल्म के गढ़ में बैठा हूँ। जमीन से कम से कम 5-6 फुट ऊंचा हूँ। मैक पे मुंह है, कमरे में तो नहीं है हम, सारे मैदान में बैठे। मर्द मैदान में बोलते हैं, औरतें घोंघट में आटा फांकती हैं। जो सच है वो सच है, जो दरमियान में नहीं बोल रहे हो जवान, अगर कहो तो मैं सरेकी में पढ़ूं। हाँ, मैं कौन सा यूपीसीपी से आया हूँ। ऐसी बात ही नहीं है, मेरा घर है, आप मेरे अपने बेटे। ये जितनी नमाजें हैं, पूछो मेरे मजहब के उलमा मेरी गवाही देंगे कि जाफर ने ठीक कहा है। ये 2-2 रकात वाजिब थी। जोहर की भी 2 थी, असर की भी 2 थी, मगरिब की भी 2 थी, सुबह की अशा की भी 2 थी, सुबह की यही 2। ये फिर अल्लाह ने इजाफा फरमाया। अल्लाह कहते हैं अब जोहर की 4 होंगी, 2 मेरी तरफ से वाजिब, 2 मेरे महबूब का हिस्सा। मुस्तफा की शान और है, बकरियां चराने वाला रसूल जिसे याद हो, उसे क्या पता मोहम्मद कौन है। वो हमें पता है, क्योंकि मेरा मुर्शिद अली ने मेरे मुर्शिद अली ने अपने मुस्तफा शहनशाह के लिए फरमाया है, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद। अली फरमाते मैं मोहम्मद का अब्द हूं, तो जिसके अब्द का नाम अली हो। ये जुमला नहीं यहाँ बोलना चाहिए था, यहाँ मुझे आपकी मदद चाहिए, हर हाल में चाहिए। आपको हुसैन का वास्ता दे रहा हूँ, जबान जुमले पे नहीं बोलोगे, कब्र में जाकर मैं अली के सामने आपकी शिकायत लगाऊंगा। अली फरमाते मैं मोहम्मद का अब्द हूँ। और यहाँ पर जो तर्जुमा किया गया कि अली गुलामाने मोहम्मद में से एक गुलाम है। अगर अब्द का मानी यहाँ गुलाम को जो भी करेगा वो फंसता जाएगा। मोहम्मद का गुलाम होना छोटी बात नहीं, लेकिन यहाँ अब्द का मानी गुलाम नहीं है। आ जाओ भाई, आ जाए आपके आ जाए। बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। अज़ाई दुनिया का एक बहुत खूबसूरत नाम फैसलाबाद से जनाब अली। मैं जुमला कहूंगा भाई, ठहरा मैं ठहरा 1 मिनट मेरा बच्चा 1 मिनट। बुजुर्गों से भी मना करो, नाराज नहीं होना। अभी जुमला फिर हैदर करते हैं। अगर यहाँ अब्द का मानी गुलाम करोगे तो फंस जाओगे। क्यों कि बंदा गुलामों को बेटियों के रिश्ते नहीं देता। आइए सर। ज़हीर हुसैन सादिक साहब, मौला से इज्जत दे, मौला सलामत रखे। जो हाथ नहीं उठा सका वो मेरा जुमला खा गया भाई। वक्त इतना नहीं है, अब क्या करें? किस जख्म पे फा रखें? नहीं ऐसा नहीं, पूरे हाथ बुलंद करके जी। पूरी ताकत के साथ जवान, जरा मेहरबानी हैदरी। जिस मोहम्मद के अब्द का नाम अली हो, तो जमाने को क्या पता कि वो मुस्तफा क्या है, वो महबूब किबरिया क्या है, वो यासीन ताहा क्या है, वो मुजम्मिल और मुदस्सिर क्या है, वो इश्क अव्वल वो हुस्न अव्वल क्या है। जो नहीं हाथ उठा रहा मोबाइल सेट कर चिढ़ाते रहते हैं बंदे आगे बैठ।
अगले मोहल्ले में वो बैठे जिसे सुनने का ढंग हो, जिसे नहीं सुनने का ढंग हो मेरे साथ बैठे। हम आप पर हमारा हक ज्यादा होता है और आप यूं होते हैं। ये नालैन मुस्तफा मेरे शहनशाह की पाक नालैन हुसैन के नाना की, इसी का पता नहीं चला आज तक जमाने को। मुस्तफा को समझने चले जिसे बेदिल ने अपना दिल दे दिया हो। आप ना होते तो मैं घबरा जाता। बस ये मदद आप सारे करते हैं माशाअल्लाह। पढ़ो किताबें गूगल पे सर्च करो, जमाने की लाइब्रेरी आपके बटन के नीचे पड़ी है कि जब भी मैं अगर सुनता तो पता नहीं कितनी दाद देता। मैं पढ़ता अच्छा हूँ या नहीं, मैं सुनता बड़ा अच्छा हूँ। सुनना प्यार किसी को नहीं आता। सुनता वही है जिसको सुनने का ढंग मौला ने दिया हो। आपको दिया तो है, अगर इस्तेमाल करें तो। मुस्तफा गलतफहमी दूर करो। हम कभी भी माज़अल्लाह, मैं किबला की मौजूदगी में अलम के साए में मिंबर पर अल्लाह की कसम, अल्लाह के मुस्तफा रसूल की कसम, अपने मौला अली की कसम, सैयद साजिदीन के जनाजे की कसम, हम कीमत मिलेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलियुल वलियुल्लाह वसीलु रसूलिल्लाह व खलीफातु बिला फज़ल। कलमा पढ़ के मैं मिंबर से कह रहा हूँ, ज़माने वालों गलतफहमी दूर करो। हम कभी भी अली को ना मानते अगर ऐलान मोहम्मद न करते। अब पता चला मेरे सामने आशिकाने अली है, आशिकाने नबी है। ये कोई बात है? बच्चे उठ के हमें तो महबूब खुदा ने फरमाया इसको मुझे ना देख। हम माज़अल्लाह अली को बढ़ा देते हैं। अली जूतियां मारेगा। अगर सोचा भी अली तेरा मेरा मौला है, मोहम्मद अली का भी मौला है। तो मौलाओं ने मिलके कहा है कि ये अल्लाह भी मौला है, मुस्तफा भी मौला है। उन दोनों ने फरमाया है कि अली भी मौला। एक दो मैं कि हाँ, मैं इतना दूर बैठा, मैं आपके चेहरे को ज़ियारत कर रहा हूँ। चलो बच्चे की मोहब्बत नालैन मुस्तफा जब भी कमजोर होती, टांके लगने के काबिल होती, तो अमीरुल मोमिनीन को सरकार मुस्तफा आवाज देते, या अली। बहुत अच्छे भाईजान, या अली लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये मेरी नालैन को टांका लगाओ। बहुत अच्छे, बस सारी मुझे कीमत मिल गई, मैं सबसे राजी। नालैन मुस्तफा उठा के कोने में बैठकर तेरा बादशाह मौला अली। से आगे मैं कह नहीं कुछ सकता, इजाजत नहीं, पर्दे वाले इमाम की तरफ से कि ये कौन है जो नालैन को टांके लगा रहा है। कुछ लोगों ने सरकार मुस्तफा से कहा कि या रसूलल्लाह, ये आपकी नालैन को टांके लगाने का जो शर्फ है, ये हर वक्त अली को हासिल है, हमें क्यों नहीं? फिर मैं जो लगाता है उसी से पूछ लो। वो सारे अली शहनशाह के पास आ गए, या अली जी हमें दीजिए नालैन मुस्तफा, कभी हमें भी शर्फ हासिल हो, हर वक्त आप टांके लगाते हो। फरमाते यार जिसकी नालैन है उन्हीं से पूछो। वो सारे अली शहनशाह समेत सरकार मुस्तफा की खिदमत में हाजिर हो गए। अमीरुल मोमिनीन ने हाथ बांध के कहा, रसूल आप खुद ही ने फरमाइए।
या मुझे पकड़ लेना, मैं अच्छा नहीं लगूंगा आपके बगैर उड़ते हुए, या फिर आप आगे और मैं आपके पीछे। देखते हैं कि इसके कितने पर, कितनी मार्फत, कितना समंदर, अभी पता चल जाएगा। या रसूलल्लाह आप अपनी वमा जान तक के लबों से खुद फरमाइए कि ये नालैन को टाके लगाने का शर्फ मुझे सिर्फ हासिल क्यों है। सरकार फरमाते हैं कि तुम्हें लोगों को पता ही नहीं है कि इस जूती ने जाना है अर्श पर, इसे गैर मासूम के हाथ लग। ये नालायन मोहम्मद है यार, जो हाथ उठ चुके हैं। ये मैं नौकर हो गया। ये तो अभी जोहर पे खड़े हैं। माफी, मैं देखने से कहा हाजी साहब तशरीफ ले आए। मैंने पहले भी आपके लिए दुआ की है। ये सारी रौनकें आपकी वजह से हाजी साहब, आपने तमाम मज़ाहिब को इकट्ठा किया हुआ है। आपकी बड़ी खिदमात हैं, लोगों को बताना चाहिए। लोगों को हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। पूरे मुहर्रम में हमने हाजी साहब के अखबारों में, चैनल्स पर देखते रहे कितने अमन के साथ, अमान के साथ, मोहब्बत के साथ अयाम अज़ा गुजरे हैं, अभी भी गुजर रहे हैं। हमेशा मौला आपका साया हमारे सरों पर कायम रखे। ये शिया सुन्नी दोस्तों को आप इसी तरह इकट्ठा लेके चलते रहे, बल्कि तमाम मज़ाहिब को लेके चल रहे। तो अगर यहाँ पर कोई क्रिश्चियन भाई भी मजलिस में आ जाए तो हम तो उसे भी सलाम करेंगे। हम तो चाहते हैं कि सारे हुसैन करें, और आपकी वजह से हो रहा है। मौला आपका साया सलामत रखे और इज्जत दे, हर दुश्मन के शर से महफूज रखे। ढेर सारी दुआएं और करते रहेंगे आपके। इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। अभी जोर पर खड़े, ये है मुस्तफ़ा। एक दो फिर आप देखो यार, शान मुस्तफ़ा समझ नहीं आई लोगों को। हमसे भी गलती हो रही है अल्लामा साहब। हम किबला उस बंदे से अली मनवा रहे हैं जिसने अभी तक नबी को पूरा नहीं माना। जाहिर भाई देखिए, आपके सामने एक समंदर है ज़्यादा, ये आप नवा पढ़ेंगे। मौला आपको इज्जत दे। और हर इज्जत मोहम्मद के बाद है। बोलो ना बोलो क्या हो जाएगा, आपके ना बोलने से क्या हो जाएगा। जिसकी भी इज्जत है, जितनी भी है, मोहम्मद के बाद है। मुस्तफ़ा से अफजल सिर्फ खुदा है। बंदा शंदा कोई नहीं। और ये जो काले कपड़े पहन के आप हुसैन कर रहे हैं, हुसैन की फतह का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो जो दरमियान में सर नीचा करके बैठे हो, मेहरबानी करो जरा बुलंद हो जाओ। यजीद के दरबार में जब सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम पहुंचे, आपने मसाइब के रंग में यजीद के दरबार के वाक़ये सुने हैं। मसाइब, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसमें बातें हैं। आले मोहम्मद बोली है, आले मोहम्मद ने खुतबे दिए हैं। तेरे सज्जाद मौला के खिताब है, जनाब मखदूम आलिया के खिताब है। आप ना होते तो मैं घबरा गया था। ये बंदे नहीं, अभी मसाइब में जा ही नहीं रहा मैं। खुदा का वास्ता फजाइल में रह जा, दिल ना तोड़ मेरा थोड़ा सा। उस टाइम रोमन एम्पायर बहुत बड़ी पावर में थी सर। उनके सामने कोई चूचा नहीं कर सकता था। यजीद जितना भी पावर में था, लेकिन वो ज्यादा पावर में थे। रूम का सफीर बैठा था यजीद के साथ। उसने कहा ये जो जवान जंजीरों में खड़ा है, खुदा का वास्ता मेरा हक ना खाना, ये कौन है। यजीद ने फहरिस्त उठाई असीरान कूफा और शाम। उसमें पहले लिखा था अली इब्न हुसैन। हुसैन का बेटा अली कौन है। तेरे मौला फरमाते सजाद मौला, जिसके जनाजे पे आए हो मैं हूं। सफीर रूम ने कहा यजीद ये हुसैन का बेटा है। उसने कहा कहता फिर तुझ पे लाना तो तू जीता कहां से। नस्ल हुसैन तो खड़ी है। एक दो यजीद ने कहा तेरा नाम क्या है। फरमाते अली इब्न हुसैन का बेटा हूं, अली नाम है। आयशा मौला आपको सलामत रखे। उसने शहदाए करबला की फहरिस्त उठाई यजीद ने। कहते इसमें एक और भी अली इब्न हुसैन है जो करबला में मारा गया। फरमाया मेरा छोटा भाई था।
उसने कहा एक और भी अली इब्न हुसैन अली असगर है, फरमाया वो भी मेरा छोटा भाई था। ये फटते पे परेशान हुआ यजीद, कहते तेरे बाप हुसैन ने सारे बेटों के नाम अली रखे हैं? फरमाया हाँ। क्यों? फरमाया आज के दिन के लिए ताकि यजीद के मुंह से भी अली निकले। जो हाथ बुलंद हो गए, खैरात हो गई है, जो साथ उसमें ढेर सारे वाक़यात सर। आपको घबरा गया तो बस करें। नहीं 30-35 मिनट हो गए, ऐसे नहीं सर, तो सारे बोलो वरना कंजूसी से मजा ही नहीं आता है। हम फेफड़ा दें, आप थोड़ा याद तो करें ना। सुन जज्बाती जरा सुन, पढ़ने के लिए मुझे बुलाया, तुझे नहीं। बच्चे को क्या पता क्या कहना है? तेरा काम हुसैन करना है, तो बस कर। बच्चों को मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा? जितने मुझे अपने बच्चे प्यारे, ये भी मुझे उतने प्यारे। इतनी बातें हैं। ज़ोहर रसूल रसालत माब है, इसकी भी 2 रकातें थी। अल्लाह ने कहा 2 मेरी तरफ से वाजिब, 2 मेरे महबूब का हिस्सा। ज़ोहर की 4 हो गई। असर की भी 2 थी, फिर 4 हुई। अल्लाह कहता है 2 मेरी तरफ से वाजिब, 2 अली का हिस्सा। मेहरबानी साहब। मगरिब की भी 2 थी। अल्लाह कहता है 2 मेरी तरफ से वाजिब, 1 सैयदा का हिस्सा। इशा की भी 2 थी। अल्लाह कहता है 2 मेरी तरफ से वाजिब, 2 हसन मुज्तबा का हिस्सा। सुबह की आई 2। ऐसे सारे सुनते हैं तो सारी रात पढ़ता। एक मिनट बेटा, मुझे टाइम दो थोड़ा सा, मैं तेरे नारे साथ मिलाते हैं। मैंने कहा मालिक अल्लाह की बारगाह में सजदे किए, माथे रगड़े, तस्बीहां पढ़ी, विर्द किए कि मेरा अल्लाह अपने महबूब को भी 2 रकातें दी, अपने वली अली को भी 2 रकातों का हिस्सा है, अपने हिजाब किबरिया सैयदा को भी 2 रकातों का हिस्सा, 1 रकात का हिस्सा दिया, अपने हुस्न के मज़हर हसन मुज्तबा को भी 2 रकातों का हिस्सा दिया। फजर की रखी तो नहीं, अब मेरा हक खाएगा तो फिर मैं नाराज नहीं होना, मैं माफी मांग लूंगा और मैं मसा पढ़ लूंगा। मेरा मौला हुसैन का हिस्सा, क्योंकि सुबह की दुआएं तो अल्लाह कहता है मैंने सुबह की 2 रकातें रख के कायनात के ज़र्रे को बता दिया है कि जो कुछ मेरा है वो सारा हुसैन का। मिल गए वो जिन्हें मैं ढूंढ रहा था यार, मदद कर दिया अपने जवानों ने। कीमत तोल के नहीं दी, हौले बाबा पे करेंगे जरा हाथ सच्चा यार है। यहाँ पर मैं जुमला हाजी साहब की सीरत और सलामती के लिए, आप मोमिनीन की दुआओं की कबूलियत के लिए, हुसैन के हज़ादार की दुआ की कबूलियत के लिए, शिया सुन्नी दोस्त बैठे हो, तुम्हारे इत्तेफाक और इत्तेहाद के लिए, तुम्हारी दुआ की कबूलियत के लिए मिंबर पे झूठ नहीं बोलना, सच कह रहा हूँ। दाद मुझे चाहिए नहीं, जितना मेरा दिल कर रहा था उतनी अभी तक आप मुझे मिली नहीं है। चलो दुआ तो कबूल हो जाएगी। आदम के भी सहाबी होंगे जो 1 2 4 होंगे, सहाबी नूह के भी थे, सहाबी इब्राहिम के भी थे, सहाबी मूसा के भी थे, सहाबी ईसा के भी थे, सहाबी मेरे सरकार मुस्तफा के भी थे, सहाबी अली मुर्तजा के भी थे, सहाबी हसन मुस्तफा के भी थे, सहाबी सजाद मौला के भी थे, सहाबी बाकर मौला के भी थे, सहाबी जाफर मौला के भी थे, सहाबी कासिम मौला के भी थे, सहाबी रिजा मौला के भी थे, सहाबी तकी मौला के भी थे, सहाबी नकी मौला। आपने घबराना, सौद वाला जाने हुसैन जाने, आदम से लेकर कायम मौला तक सबके सहाबी थे, हैं, होंगे, सारे काबिल एहतराम, सबको सलाम, सबकी इज्जत, सबका मकाम। मौला मदद कर कोई फरिश्ते भेज, लेकिन आदम से लेकर कायम तक ये सारे खुद अलैहिस्सलाम है, इनके सहाबी अलैहिस्सलाम नहीं, हुसैन ज़हुर भी अलैहिस्सलाम। ये साउंड खा गया।
ठीक कर यार, ऐसा नहीं करते। हम अपना काम थोड़ा सा नरम करें तो परेशान हो जाओगे। जितनी कीमत चाहिए थी आपने दी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नाराज थोड़ा हूँ, लेकिन सच बोलना चाहिए। कहाँ खड़ा है हुसैन? बंदा काले कपड़े पहन के दांत ना दे, तलाशी दे। हुसैन का जौन भी अलैहिस्सलाम है। मोबाइल सेट करो। हुसैन का हुर भी अलैहिस्सलाम है। हुसैन का हबीब भी अलैहिस्सलाम है। हुसैन का ज़ुहैर भी अलैहिस्सलाम है। जेड़ा गुनहगार और सुने अगर हुसैन ना होता तू रुल गया है। जो हाथ नहीं उठा रहा था, जिसको मैं हुसैनी कैसे मानूं यार, जो जवान हाथ नहीं उठा रहा। हाथ बुलंद करो जितने जवान बैठे हो, पूरे मेहरबानी, नाराज नहीं होना। तब तो नहीं गया मेरे दोस्त। जो गुनाहगार है, मैं कहता हूँ आपको, जो गुनाहगार है, अगर हुसैन ना होता तेरा था ही कोई। पूछो क्यों? सवाल बनता है ना, क्यों आपने नहीं की? मैं खुद कर लेता हूँ। क्योंकि जब अल्लाह ने आले मोहम्मद की मोहब्बत तकसीम की रूहों में, जिन्होंने इकरार किया वो मुहिब हो गए, जिन्होंने इनकार किया वो दुश्मन हो गए। शिया सुन्नी की बात नहीं हो रही, मुहिब्बीन की बात हो रही। अलम लगाने से शिया नहीं होता, ये शियों का है ही नहीं। आप नहीं भी बोलेंगे कनात लगवा दो इधर पर्दे की, शर्मीले बच्चे। अलम लगाने से शिया हो जाएगा, वो है हमारा शियों का है ही नहीं। ये अलम हुसैन का है। अलम लगाने से बंदा हुसैनी हो जाता है। थोड़े से ऊंचे करने हाथ, थोड़े से जरा कर ले पुत्र, तू भी कर ले। ओ भाई हाँ, इस अलम के नीचे खड़े होकर हाथ बांध के पढ़, खोल के पढ़। अलम वाला कुछ नहीं कहता। अलम लगाने से बंदा हुसैन के सफ में खड़ा हो जाता। बाकी अपने मजहब पे कायम रहे। मौला आपको सलामत हो, शहनशाह आपकी इज्जतों में इजाफा, इस घराने को मौला बादशाह, आप तमाम मोमिनीन को बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, झोलियां भर के जा। मैं दुआ फिर भी आपको दूंगा, जरूर। क्यों गुनाहगारों की कहते हैं ना, गुनाहगारों की लज का नाम हुसैन है, गुनाहगार की छत का नाम हुसैन है। तो अल्लाह ने जब महबूब तकसीम की, मुहिब हो गए, दुश्मन हो गए, तो फिर अल्लाह ने मुहिब्बीन की तरफ देख कर 14 से मुखातिब हुआ। अल्लाह कहते हैं यहाँ तुम्हारे मुहिब, जन्नत का वादा भी इनसे हो गया है, लेकिन मुझे माफ करने के लिए कोई बहाना चाहिए, वसीला चाहिए। कोई इनका वारिस है या ये बेचारे बेवारिस? इसी पर तो बोल पड़ना, मैं हाथ बांध रहा। मुखातिब 14 से हुआ, सामने सिर्फ हुसैन है। आपके क्या कहने सर? कराची से लेकर इस्लामाबाद तक दुनिया के 15-16 मुल्कों में गए हैं, इस जुमले की कीमत कहीं नहीं मिली। शायद मैं समझा ही नहीं सका। आज अपने घर में बैठे बच्चे को घर से मिले, वो बाहर से नहीं मांगता। हम कहें जी हमें वहां से मिली नहीं, हमें घर से मिल। सामने हुसैन आया, हुसैन ने अर्श के करीब सजदा किया, अल्लाह को सर सजदे से उठाया, अर्श का पाया पकड़ा।
यार मैं मांग रहा हूँ आज खाली ना भेजी आपको हुसैन का वास्ता ना भेजे से मेरा वास्ता ही कोई नहीं। आवाज किबरिया हुसैन हुसैन जी मालिक तू आया है इनका वारिस बनने। हुसैन कहते हैं मालिक मैं सिर्फ वारिस बनने नहीं आया, इनको खरीदने आया हूँ। वाह 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 कीमत हुसैन कहते तो हुक्म का यहीं पे हाथ रखना, मैं नीचे करने नहीं दूंगा, हाथ दूंगा बिल्कुल यहीं पे हाथ बुलंद करो, खैरात न मिले मैं जाके नहीं छोड़ दूं। और भाई ये कपड़ा टावल रुमाल कितने का भी होगा 500 का लगा लो, मैं इसका मालिक हूँ, मैंने इसकी कीमत भरी है, मैं इसको यहाँ रखूँ, इसको इधर रखूँ, इसको फेंक दूं, इसको चला दूं, किसी दोस्त को दूं, नौकर को दूं, सारे आप कहेंगे मालिक है जो मर्जी करे। यही वजह है कि क़यामत के दिन जब हम गुनहगारों को फरिश्ते जंजीरों में जकड़कर जहन्नम की तरफ घसीट के जाएंगे, उन्हें फेंका मेरा बादशाह हुसैन और फरिश्तों से कहेगा रुको, मैं हूँ इनका मालिक, मेरी मर्जी मैं यहाँ रखूं, मेरी मर्जी। ये हुसैन है जिसकी आप नौकरी कर रहे हैं। सर मौला आपको सलाम। मैं नौकर हो गया सर, आपको सलामत रखे, अज़ादारा ने हुसैन को सलामत रखे। इस पूरे हुसैन के जो हुसैनी समंदर बह रहा है, मुझे पैनुल हरमैन लग रहा है, करबला का जो पैनुल हरमैन है यूं मंजर बनाओ। बस करे, मेरे ख्याल में अभी काफी हो गया। अभी पढ़े जो वाजिब था वो तो अदा हो गया। अब आपकी मोहब्बत है, आप हुक्म कर रहे हैं, मैं नौकर, मसला ही नहीं है, हमने तो सफर ही करना है। अगर ये 4-5 दोस्त बोल पड़े जो दरमियान में, हाँ 3 शाबान 4 हिजरी मेरे बादशाह हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए, है ना 10 मुहर्रम 61 हिजरी बादशाह दुनिया से वापस तशरीफ लेके गए। इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद मिलती नहीं, लेकिन मेरी बनती है, चलो दुआ दे देना। हुसैन आए तो भी एक मुजरिम को पर मिले। अल्लाह करे ये मोहल्ला भी बोले कोई तो होगा जैसे हुसैन का नौकर बैठा होगा, हैं तो सारे मेरे बादशाह के नौकर बैठे होंगे। मैं नौकर हो गया आपका सरकार, कसम से मैं दिल से हमेशा नौकर आपका यार। मैं खुशामद नहीं कर रहा, खुशामद झूठ होती है, झूठ बोलना हराम है। तो भी एक मुजरिम को पर मिले ना, फुतरस को अल्लाह का सजा याफ्ता था, किसी बंदे का नहीं। मैं भी होता तो ऐसे बोलता। अल्लाह से बड़ी पावर ही कोई नहीं, खुदा से बड़ी अदालत ही कोई नहीं। इसके पर कटे हुए नहीं थे, अल्लाह ने छीन लिए थे। बोटी की बोटी था। मैं बताऊं कितना बड़ा पुराना मरीज था जब हजरत हुसैन से पर मांगने आया था। 6500 साल का मरीज था। हाँ पुराना बुखार हकीम के बगैर नहीं उतरता। ऐसा है ना सर? मेरे बादशाह मौला आपको आबाद रखे। जब हजरत आदम को सजदा हुआ उस वक्त भी इसके पर कटे हुए थे। इसने आदम को सजदा किया है तो उसे पर नहीं मांगे। मैं क्या करूं? मुझे जो हैरान होकर देखते हो, मैं क्या कर सकता हूँ?
जनाब नूह का जमाना आया, ये मांगने नहीं गया। हजरत इब्राहिम है, ये पर मांगने नहीं गया। जनाब मूसा आसा के साथ अपने सोटे के साथ पानी पे रास्ते बनाता रहा, ये पर मांगने नहीं गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ठोकरे मार के मुर्दे उठाता रहा, ये पर मांगने नहीं गया। नाराज नहीं होना, जल्दी नाराज हो जाते हैं आप। खुद हुसैन के पाक नाना तशरीफ लाए दुनिया में, ये पर मांगने नहीं गया। कायनात का मुश्किल कुशा है अली। 13 रजब को अल्लाह के घर में आया, थैंक यू सर, ये पर मांगने नहीं गया। हुसैन की पाक अम्मा आई, ये पर मांगने नहीं गया। हुसैन के बड़े भाईजान आए हसन शहंशाह, ये पर मांगने नहीं गया। 3 शाबान को अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील 1000 फरिश्तों का कबीला साथ ले। 1000 फरिश्ते ना, 1000 कबीला। और मैं किन के बता रहा हूँ, गाजी की कसम, 1000 कबीले में एक अरब फरिश्ता होता है। अरब कहते पढ़ो, ये थक भी गए हो, पढ़ो भी से। एक अरब फरिश्ता साथ ले, बिस्मिल्लाह सरकार। और जमीन पे जाकर मेरे महबूब को, मेहरबानी मेरा बच्चा, महबूब को मुबारकबाद दे के हुसैन के आने की। अब तेरे मुर्शिद अली से का फरमान है कि आसमान पर इतने फरिश्ते हैं कि पांव रखने की जगह नहीं। मौला करते क्या है? फरमाया अल्लाह की इबादत। अगर हम गरीबों को काफिर कहने से किसी के बच्चे पलते हैं तो उसे पालने चाहिए। हम किसी के बच्चों के रिस्क रोटी के दुश्मन नहीं, वरना हम तो दुआई करते रहेंगे। ये एक अरब फरिश्ता उतरा है हुसैन की सलाम के लिए, तो अल्लाह ने किसी को रोका तो नहीं कि मेरी इबादत छोड़ के किधर जा रहे हो। अब यार मैं होता छोड़ जाता। उतर वहां पे रहे जहां फुतरस पड़ा था। फुतरस ने इतने फरिश्ते देखे, जिब्रील भाई कौन आया है दुनिया में? जिब्रील ने कहा हुसैन। मुस्कुराया फुतरस कहते हैं मुझे ले चल, मेरा हकीम आज आया। शाबाश, कसम से दिल से बच्चों कह रहा हूँ शाबाश। जो बुजुर्ग हैं वो मुझे शाबाश दे रहे हैं। हुसैन आया तो भी एक मुजरिम को पर मिले। 61 हिजरी 10 मुहर्रम जब मेरे बादशाह दुनिया से जा रहे थे वापस, तो भी एक मुजरिम को हुर बना गए। मेहरबानी सर, हुसैन आप यहीं पे रहना, मेरे बच्चों हाथ नीचे नहीं करना। हुसैन का आना भी मुजरिम की आजादी, हुसैन का जाना भी मुजरिम की आजादी। अपनी काबिल की फिक्र कीजिए सरकार, हम हुसैन वालों की काबिल का कोई ठेका ना ले। हमें मेरा बादशाह अकबर का बाबा मुतमईन करके किया है कि मेरे आजादारों क़यामत के मैदान में मुतमईन होके आना। क्योंकि मुजरिम वहां का हो या यहाँ का हो, जज हुसैन है। हाथ नीचे ना करना, हुसैन वालों के हाथ बुलंद, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। सलाम है आखिर तक, दरवाजे वाले, इधर वाले, बच्चे जवान। ये आशिक साहब को मौला जिंदगी दे, पूरे घराने को, इनके भाइयों को, चचा मामू रिश्तेदार खानदान पूरे सबको मौला वापस कर दो, छुट्टी दो मुझे। आपका क्या हुक्म है? हुसैन तो ऐसे समझा हुसैन करबला में गए, शहीद हो गए, खत्म, बस। वाह जिस गुलाम अली में जुमला कहने लगाओ, जुमला कहने लगाओ, हाजी साहब जुमला कहने लगाओ। दांत के लिए नहीं, दांत मिलनी भी नहीं। वाह 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 वाह, आपकी चाम छूटी। क्या कद है हुसैन का, जिसकी धरती तो अल्लाह हो। मुझे पता था इतनी मिल गई।
हुसैन की जमीन मोहल्ला है, करबला मोहल्ला, वो है अर्श मोहल्ला। यहाँ ज्यादा बोलना चाहिए था आपको। हुसैन के करम में कोई शर्त नहीं है। हुसैन गैर मशरूत करीम है। हर मासूम के करम में शर्त है। हुसैन के करम में कोई शर्त नहीं है ही नहीं। मैं क्या करूं? कितनी अच्छी बात है कि हुसैन जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें कोई बाप अली नहीं है, बाप हसन नहीं है, बाप हुसैन है। उससे काले कपड़े वालों ने जाना है, वहां कोई चेकिंग नहीं है। बाकी जो नहीं बोल रहे हो तुम्हारी होगी। मैं खुद मौला से कहूंगा इनकी करनी है। ये पक्की बात है ना, जो हुसैन को सलाम ना करे वो उस दरवाजे से कैसे जाए? तेरा दिल चेकिंग करवाने का तो करवा के जाए। छठे मौला का फरमान है कि जिंदगी में एक दफा करबला जरूर जाना, ताकि तुम्हें जन्नत के रास्ते पूछने ना पड़े। ऐसे धक्के ना खाता फिरे बंदा मैदान माशर में। सलूट करेंगे फरिश्ते तुम्हें जी। कहीं भी नहीं लिखा हुआ ना मैंने पढ़ा है, चैलेंज है मेरा, है ही नहीं लिखा हुआ कि तुम घर में कुर्बानी करो हम तुम्हारे घर आएंगे, तुम घर में तिलावत करो हम तुम्हारे घर आएंगे, फिर मैं तो मजलिस करो हम तुम्हारे घर आएंगे। बच्चे बोल रहे हैं खुश हो गया, सिमट गया जाफर। ये तो वो समंदर है जिसकी ना इंतहा का पता नहीं इब्तिदा का पता। ये तो फिर सिलसिला है जिसकी खबर ही नहीं हो सकती। मेरा कलेजा नहीं भर रहा, पता नहीं क्यों। वरना घड़ी तो मुझे ही छोड़ देना चाहिए था। एक बात यहां तक आ गई है, यूं हो नहीं रही। पता नहीं किसने हथौड़ा मारा है, कोई है अल्लाह करे सारे हो, ऊपर वाले भी आप भी, वरना जो है वो है। हो सकता है ऐसी हस्ती हो जो मुझे नजर नहीं आ रही। मख्फी हस्तियां भी होती है मजलिस में। पता नहीं किस के साथ कौन बैठा है। ये तो पक्की बात है। क्योंकि 10 मुहर्रम के जो आपने मसैब सुने हैं, मैंने पहले ही कहा है, लेकिन उसमें फजाइल भी हैं, राज भी हैं, हक़ाइक़ भी हैं, रमूज भी हैं, सिलसिले भी हैं। पहले तो 10 मुहर्रम के दिन का नहीं पता चल रहा कि ये बड़ा कितना है, तवील कितना है। 71-72 शहीद हैं हुसैन के क़याम के। एक शहीद को 1 घंटा भी दो तो 72 घंटे तो ये बनते हैं। मेरा बेटा मेहरबानी। क्योंकि 2 दिन है ना, 1000 साल का, एक 50,000 साल का है। 50,000 साल वाला दिन जो उसमें मुफस्सिरीन मुत्तफ़िक़ हैं कि वो क़यामत का दिन है। 1000 साल वाले पर ढूंढ रहे हैं वो या करबला का है या गदीर का है। गदीर में 1,25,000 बंदे ने अली की बैयत भी की थी और सलाम भी किया था। एक बंदे को 5 मिनट भी दो तो इसका हिसाब नहीं लग सकता। कि बोला दुआ फरमाना जुमला है, अल्लाह करे खरीदार निकले। मिलेंगे खरीदार, मिलेंगे। इतना वादा कर दो, 5-7 बंदों का वादा हो गया, जिसने नहीं किया वो ना करना, क्योंकि जिसने किया उसको निभाना पड़ेगा। इजराइल को सारे जानते हैं, जो रूस को निकालता है। वो जिसको डर लगता है लगे उससे, मुझे नहीं लगता उससे। नहीं लगता, मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, हज़रत इजराइल भी सुन रहे हूँ। ये उसको और मेरा मसला है। इजराइल वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचा 10 मुहर्रम वाले दिन। भाई क्या बात है, मेरी तरफ से आपको वाह 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 वाह।
उसने मलकूती हाथ बांधे हुए कांप रहा है, किबरिया की जलाल में आवाज आई, ठोकेदार ठोकेदार। उसने कहा मौला हुसैन अकेला है। अल्लाह कहता है फिर जख्मी है, तुझे क्या प्यासा है, तेरा मसला फौज मारी गई है, तुझे क्या हो रहा है? मैं फज़ैल में हूँ, मेरा दिल कहता है मैं खुद उठ के उड़ जाऊँ। अल्लाह कहता है तू अपना मकसद पेश कर, तू क्यों आया? मेरा दिल करता है मैं सर पे कुरान रख लूं। उसने कहा मौला मुझसे हुसैन की तकलीफ नहीं देखी जा रही। अल्लाह से कहा मुझे इजाजत दे, मैं हुसैन की रूह ले आऊं। उसने कहा रूह ले आओ। लहजा बदला मेरे पाक अल्लाह का, जलाल में तौहीद बोली, फरमाता है जा ले आ, अगर तुझे देता है तो। जिसका दिल कर रहा है वो हाथ उठाए, जिसका नहीं कर रहा वो अपनी दाद अपनी जेब में रखे। भाई हुसैन को बंदे चाहिए नहीं। तू जा ले आ, यही पे रहना, मेरा बच्चा नीचे ना होना। जा ले आ, तुझे देता है तो। इजराइल भी आ गया। मेरे बादशाह हुसैन ने देखा सामने इजराइल खड़ा है। अकबर के बाबा ने पूछा तू किधर? उसने कहा मौला मैं अल्लाह से पूछ के आया हूँ। क्या आपकी तकलीफ नहीं देखी जा रही? तो मैं आपकी रूह लेने आया हूँ। उसने कहा रूह लेने आया हूँ, जलाल में मेरा बादशाह हुसैन फरमाते ले जाओ, अगर तू मुझे ढूंढ ले तो। आखिर किबरिया को कहना पड़ा या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक। अल्लाह कहता है मैं कह रहा हूँ आ जाओ। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये नारा लगाने से अल्लाह सवारी नसीब करता है। सारे बुलंद करके सवार बनो। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक हुसैन। दुआ फरमाना। मेरे चंदा आप सबको बाबा है, अज़ादारान हुसैन को बाबा। इज़राइल तेरे मेरे लिए बनाए। मौला की कसम। जहां जिब्राइल दर्जी बन के आए, जो सरदार है सबका, वहां इज़राइल रूह लेने। जब आप बड़े हो जाएंगे आपकी मेरी बातें बहुत अच्छी लगेंगी। फिर उस टाइम पता नहीं हम हो ना हो मेरा बेटा, फिर यूट्यूब तो है, उस टाइम पता नहीं क्या हो। उस टाइम जमाना कितना तरक्की कर जाएगा। हाँ मेरे सरदारों को मौला सलामत रखे, आप अज़ादारों को मौला सलामत रखे, पूरे नवाब शाह को, पूरे सिंध को मौला बादशाह रखे। इसी तरह ये हैं, इन मौला की कसम में सबब होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से सिलसिले चलते हैं। वो ये ऐसे मौला ने हमें तोहफे दिए हुए अहले सुन्नत के। असद भाई ज़हीर भाई के बड़े भाई थे, वो बड़े अच्छे नवाख़, मौला उनके दर्जात आपके मरहूमीन के दर्जात बुलंद, इस घराने के मरहूमीन के दर्जात बुलंद, मिल्लत के शुहदा के दर्जात बुलंद, उलमाए हक्का का साया अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह इस्लाम को फतह और नुसरत, मुसलमानों को मौला इत्तेफाक और इत्तेहाद अता। दुआएं करनी चाहिए। बड़ा मुश्किल ज़माना है, बिल्कुल वो आने वाला है तेरा पर्दे वाला शहंशाह। उसके दुल पे ज़ीन रखी जा चुकी है। जुल्फ़कार नयाम से बहराने वाली है। फिर शाही तेरे बादशाह की होगी, शाही अल्लाह के दीन की होगी, शाही मुर्तज़ा और मुस्तफ़ा की। फिर हक़ और सच सामने होगा, सारे सच है। कुरान सबके साथ है। इस्लाम सलामत, बड़ा मज़ेदार। इस्लाम से बड़ा अच्छा मज़हब ही कोई नहीं, ऐसा दीन ही कोई नहीं। बाकी ये अपने छोटे मोटे लड़ाइयाँ झगड़े ये बच्चे कुछ बंद किया करो। तुम शिया बच्चे भी बड़े जज्बाती हो, तो ये मेहरबानी किया करो। मैं हाथ बांध रहा हूँ, मौला मेरी गवाही देंगे किसने हाथ बांधे थे इनके साथ। हमने सिर्फ हुसैन कहा, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा इख्तिलाफ नहीं।
ये पाकिस्तान अमन का गहवारा है, ये वतन है तो हम हैं। और जितनी आज़ादारी मेरे मुल्क में है, कहीं भी जितने मेरे गाजी के अलम तेरे सिंध में है, दुनिया के किसी खित्ते में नहीं। अलमों की सरजमीन है सिंध की धरती। यहाँ तो अहले सुन्नत के घरों पर भी अलम है, शियों के घरों पर भी है, हिंदुओं के घरों पर है। हमारे इलाके में एक हिंदू मजलिस करवाता था 2 साल की, हिंदू, उसका नाम सीताराम था। तो लोगों ने कहा मजलिस क्यों करवाता है, तो कलमा ही नहीं पढ़ता। उसने कहा मैं हुसैन की मजलिस ना इस्लाम की वजह से करवाता हूँ, ना कुरान की वजह से करवाता हूँ, ना गीता की वजह से करवाता हूँ, ना धर्म की वजह से करवाता हूँ, ना खुदा की वजह से करवाता हूँ, ना ईश्वर की वजह से करवाता हूँ, ना राम की वजह से करवाता हूँ। करवाता क्यों है? वो कहते मेरे घर में 4 पर्दादार खातून है, एक मेरी माँ है, एक मेरी बहन है, एक मेरी बीवी है, एक मेरी बेटी है। मैं हुसैन का जिक्र इसलिए करवाता हूँ कि जब मैं घर में दाखिल होता हूँ तो मुझे हिंदू को भी पता चल जाता है ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है। ये तमीज देने वाले का नाम हुसैन है। वो जिसका आज जनाजा है, हुसैन करबला में सो गया था। ये 120 जनाजे लेकर सज्जाद 72 बाजारों से ऐसे गुजरा है। मैं आपकी है पर अपने बेटे कुर्बान करूँगा, मैं आपकी है पर अपनी नस्ल कुर्बान करूँगा। मेरी नस्ल इतनी कीमती नहीं जितनी ये है कीमती। ये है सुनने के लिए कहाँ से आती है अली की बेटी, जो नवाब शाह में तेरी मेहमान बनी हुई है। सर नीचा ना किया करो, अक्सर सिंध वालों को समझाया बेटा सर ऊंचा करके है करते हैं। कभी कभी ये आंसू पानी नहीं आता है तो आती है। मैं सदके जाऊं आपकी है पर सज्जाद वो अब मुझे बाबा लाल शाह ने भी और बाकी दोस्तों ने भी, खुद सरदार साहब ने भी मुझे हुक्म दिया है कि जनाब सज्जाद की शहादत के 2 जुमले पढ़ने हैं, क्योंकि ताबूत मेरे मौला का बरामद होना है। तो कसम से जिगर छुरी लग जाती है। और अक्सर बच्चे जो मेरे साथ होते पूछा भी ये सुन के क्यों परेशान होता है। मैं कि यार शहादत उसकी पढ़ी जाती है जो एक दफा मारा जाए। वाह 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 वाह, ये वो हुसैन का गरीब बेटा है जो सर पे मातम करने लग गए हो। यही हक था आपका, जल्दी खैरात मिल गई आपको जनाब आलिया बीबी की तरफ से। ये सारी आपकी खैरात है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। बेटा जरा आप भी हाथ मार लो मेरा चंदा सीने पर, जितने जवान बैठे हो, या सर पे मार लो, चूंकि सज्जाद बड़ा गरीब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हो सकता है ऐसे आगे आप मुझे पढ़ने ही ना दें, खुद ब खुद ही जनाजा बरामद हो जाएगा, मुझे बुलाना ही ना पड़े। और ये बरकत बता रही है कि वो पर्दे वाली राजी है आप पर भी और सरदार साहब पर भी। कसम से जब तक वो राजी ना हो है निकलती नहीं। जो मिंबर पे बैठे हो, इधर बैठे हो, मैं एक दफा सबके सामने गले में कपड़ा डाल के हाथ बांध रहा हूँ। इस मजलूम को जरूर है किया कर, क्योंकि ये वो मजलूम है जो हर किसी के जनाजे में आता है। आज इसके जनाजे में शाम वाली भी आई हुई है, आज सजाद के जनाजा में जन्नतुल बकी वाली बीबी भी आई हुई है, आज वो भी आई हुई है जिसके हाथ कब्र में भी रस्सियों में बंद है। इधर वालों पता नहीं कब मातम करोगे तुम। मारो सर पे हाथ, कुछ नहीं होता। खोलो हाथ तो सर पे मारो जो जवान बैठे हो। आपकी इबादत हो जाएगी, बीबी गवाह बन जाएगी आपके मातम। ये कुछ दीवाने नहीं है जो अपना सर जख्मी कर रहे हैं। हौसला मेरा चंदा, हौसला 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 गैरतमंद कौम, हौसला सिंध के गैरतमंद आज़ादार। इब्ने मुनज़िर, एक जुमला सुन लो फिर मिल के मातम करते हैं। इब्ने मुनज़िर मदाइनी किबला बैठे हैं, ये मदाइन का रहने वाला है। ये आया था मदीने। इसके 3 मकसद थे मदीने में आने के। पहला मकसद था मस्जिद नबवी में 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, कब्र मोहम्मद की जियारत करूंगा, चौथे मौला का सलाम करूंगा, मर जाऊंगा मैं और फिर वतन चला जाऊंगा। जो पहुंचेगा वो यही पहुंचेगा। ये कहते मैं मदीने की गली में दाखिल हुआ, मेरे कपड़ों पे कोई चीज गिरी, मैं सदके हो जाऊं जो पहुंच गए। ये कहते मैंने कपड़े गौर से देखे तो पानी नहीं खून था, मैं सदके हो जाऊं जो हाथ सर पे चले भी गए। अल्लाह अकबर। ये मजलिस मैं पढ़ नहीं रहा, कसम से आप पे बीबी राजी हो रही है।
मैं मातम करूं, हो सकता है आपका चेहरा दुखता हो। ये कहते हैं मैंने बुलंद आवाज में आवाज दी। क्या हो गया मदीने वालों को? छतों पे बैठ के जानवर ज़िबा करते मेरे कपड़े खूनो खून हो गए। अब मैं कैसे जाऊं रोज़ा रसूल पास, कैसे पढ़ूं मस्जिद में जाके नमाज खून वाले कपड़ों के साथ। मुझे मिंबर की कसम, बीबी की पाक चादर की कसम मातमी हो। ये कहते मेरे ऊंचे बोलने की देर थी, सामने वाला दरवाजा खुला, एक 7 साल का शहजादा मेरे सामने आया। वो मुझे देख कर कहता है इस खून के साथ तेरे कपड़ों को कुछ नहीं हुआ, बल्कि तेरा लिबास आज नमाज के काबिल हो गया है। वो कहते हैं मैं घबरा कर जमीन करे। उस बच्चे ने कहा मेरा नाम है मोहम्मद बाकिर। ये खून किसी जानवर के ज़िबा होने का नहीं। छत पे बैठ के मेरा बाबा सजा अपनी माँ ज़ैनब की चादर को खून रो रहा है। पता नहीं कितना खून रोता था बाकिर का बाबा। जो हाथ जवान के हैं, एक दफा सारे सर पे हाथ मारो और देखो जम्मे गफीर है हुसैन के मातमियों का, सज्जाद के जनाजे पे आ गए हैं। ना अभी ना जलाना भाई, मैं तो अभी मसाइब का जुमला पढ़ने लगा हूं। मैंने तो एहतराम में मिंबर छोड़ा है ताकि अगला जुमला है ही बड़ा सख्त। मुझे शर्म आ रही थी मिंबर पे बैठते हुए बस मजलूम की गुरबत पढ़ो। इब्ने मुनज़र कहते हैं मैं बाकिर मौला के कदमों में गिरा। मैंने कहा मौला बाद में जाऊंगा तेरे नाने की कब्र पर, बाद में जाऊंगा मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने, मेहरबानी कर पहले बाबा की ज़ियारत करा। बेटा मुझे देख, मौला आपका मातम कबूल करे। वो कहता है मुझे इजाजत मिली, मैं चौथे मौला के सामने खिदमत में हाजिर हुआ। यूं बैठा है हुसैन का बेटा, पर नाला बनी हुई है आंखें। मैंने कदम चूमे, मुझे फरमाते हैं इब्ने मुनज़िर हो। जी मौला। मैंने कहा मौला एक सवाल करना है, या मुझे मौत दे या इनको है कि खैरात दे। मैं अपनी जिंदगी तेरी है पे लगाइए, या मैं मरूंगा या पोट के टकरे मारेगा। मैंने कहा मौला मेरा सवाल है। मौला फरमाते पूछ। कहते मौला तेरे दादे अली के सामने तेरी दादी बहुत जख्मी हुई। तेरा दादा अली तो खून नहीं रोया, ना तेरा चचा हसन खून रोया, मौलाना आपका बाबा हुसैन खून रोया। हुआ क्या है जो खून रुकता ही नहीं? फरमाते पहले तड़पा सजा, जब आफाका आया मुझे कहते अपने मुनज़र तेरे सवाल में इंसाफ नहीं है, जब मैं मरूंगा या आप मुझे मार देंगे। मौला हुक्म फरमाया जब मेरे दादे अली की इमामत का पहला दिन था, लोगों ने मेरे दादे से इस्लाम पूछा। जब मेरे चचा हसन की इमामत का पहला दिन था, लोगों ने मेरे चचा से दीन पूछा। जब मेरे पापा हुसैन की इमामत का पहला दिन था, लोगों ने मेरे पापा से शरीयत पूछी। जब मेरी इमामत का पहला दिन था, मुझे मेरी माँ ज़ैनब ने कहा सज्जाद मेरी चादर शिबिर ले गया है, मुझे पता जल के मरना है या खैमे से बगैर। सज्जाद कहते तब से जिगर फटा। और मैं सदके जाऊं इन मातमियों पर जो सर का मातम करने लग गए हो। हक यही बनता था सज्जाद को रोने का। ये वो जनाजा है जिसे तेरे बाकिर ने 7 या 10 कफन पहनाए। जो कफन पहनता है रंगीन, जो कफन पहनता है रंगीन, सर पे मातम करना, सर पे सारे जवान, जनाजा आने वाला है तेरे सज्जाद इमाम का। बस कर दो। तुम मातमियों का हुक्म है, अज़ादारों का। मैं कौन होता हूँ हुक्म टालने वाला? आपका हुक्म है भाई। मैं बेटा हाथ में बांधो, मैं बांध रहा हूँ, ये हाथ सर पे रख लो। मिनहाल ने तेरे सज्जाद से पूछा, खोल दो दरवाजा। मिनहाल ने तेरे सज्जाद से पूछा मौला ज्यादा खून कहाँ रोए, अब मार दोगे मुझे? फरमाते बाबू 7 पर। मौला बाबू 7 पे ज्यादा क्यों? फरमाते बाबू एक में संभाल लिया अपने आपको। बाबू 7 पर क्यों? फरमाते बाबू 7 से यजीद का दरबार 70 कदम था। मिनहाल 70 कदम कितनी देर में तय करेगा? कहते मौला लम्हा नहीं लगेगा। फरमाते जहां तेरा लम्हा नहीं लगता, वहां मेरी माँ के 3 दिन लगे थे।
मुझसे पैदल नहीं चला जाता, कितनी देर लगाओगे जनाजा लाने में, क्यों देर कर रहे हो? इस आहो प्रकार में जनाजा आ जाना चाहिए था। सर पे हाथ मारो, बाकर के बाबे का जनाजे का इस्तेमाल करो। फरमाते हैं जब शिमर ने मुझे चौथा ताज़ियाना मारा